मोहाली धमाके के पीछे क्या बड़ी साजिश है, ये आपको बताएंगे शुभांकर। देखिए सईद, धमाका भले ही छोटा हो लेकिन साजिश बहुत बड़ी है और इसी का जिक्र हम करने जा रहे हैं। दरअसल एक दिन पहले तरन तारन में विस्फोटक मिले थे और उसके बाद ये सवाल खड़े हो गए कि क्या मोहाली में जो विस्फोट हुआ उसके तार कहीं तरन तारन से तो नहीं जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, तरन तारन में 1.5 यानी 1.5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ था, जो अच्छी खासी मात्रा है। ऐसे में ये सवाल और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं क्योंकि मोहाली में धमाका भले ही छोटा था लेकिन क्या इसकी साजिश बहुत बड़ी है, आगे प्लानिंग बड़ी है। तरन तारन में विस्फोटक के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यहां मोहाली की बात की जाए तो यहां भी 2 लोगों का जिक्र हो रहा है कि वो गाड़ी से आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। कहीं मोहाली ब्लास्ट की जो तुलना है या उनकी जो कड़ियां हैं वो तरन तारन से जुड़ी हुई तो नहीं है, क्योंकि एक दिन का सिर्फ फासला है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा 24 अप्रैल को भी बुड़ैल जेल के पास से हथियार बरामद हुए थे। कई और घटनाएं भी सामने आई थी जहां पर ड्रग्स मिले थे और ऐसे में कई घटनाएं जो एक के बाद एक आ रही हैं। क्या ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? क्या इनके तार बॉर्डर उस पार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं? ऐसे बड़े सवाल जो हैं वो खुफिया विभाग के मन में चल रहे हैं। खुफिया विभाग के मुख्यालय में धमाका अगर होता है तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी है और इसी वजह से एनआईए से लेकर डीजीपी जो हैं वो लगातार एक्टिव हैं, लगातार पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 11 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद यहां पर वो जानकारियां जुटा रहे हैं। आरपीजी का इस्तेमाल यहां पर बात की जा रही है। आतंकी अमूमन पुलिस, सेना, सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाते हैं। पंजाब जो कि बॉर्डर स्टेट है, ऐसे में अगर ये बैक टू बैक घटनाएं होती हैं तो ये खबर, ये मामला और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। हाल फिलहाल में जो एक और बड़ी बात है वो ये कि पाकिस्तान या कहें कि पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी गतिविधियां जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो क्या ये खालिस्तानी गतिविधियों का बढ़ना, आरडीएक्स मिलना, ये हमला होना, क्या ये सारी कड़ियां एक दूसरे को जोड़ती हैं? इसी को लेकर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जरा देखिए, समझिए। बॉर्डर स्टेट पंजाब में जो खबरें आ रही हैं कैसे वो अच्छे संकेत नहीं दे रही पंजाब की सुरक्षा को लेकर। मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर पर हुआ आरपीजी अटैक महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस वारदात के पीछे गंभीर आतंकी साजिश होने का इशारा है। यह और बात है कि अभी शासन प्रशासन ने खुलकर इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस वारदात और इससे पहले हुई वारदातों के सिलसिले पर गौर करें तो ये साफ हो जाता है कि ये मामला इतना भी सीधा नहीं है। सूत्रों की माने तो खालिस्तान से जुड़े तत्व लंबे वक्त से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर पंजाब की फिजा में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए अब पंजाब के बेरोजगार नौजवानों और गैंगस्टरों को टारगेट किया जाने लगा है। उन्हें लालच देकर खालिस्तानी सोच को फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है। गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा का पाकिस्तान जाना और वहां से जयपाल भुल्लर और दिलप्रीत बाबा से संपर्क करने की कहानी मामूली नहीं है। इस सीक्वेंस ने खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। इससे पहले पंजाब में पैर पसारने की कोशिश करते आतंकी साजिश का और खुलासा करें, आइए जल्दी से हाल के दिनों में सामने आई आतंकी गतिविधियों पर एक निगाह डाल लेते हैं। सबसे ताजा मामला तो 9 मई का ही है, जब मोहाली में खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। इससे महज एक रोज पहले 8 मई को तरन तारन में आतंकी साजिश नाकाम हुई। यहां से पुलिस ने आरडीएक्स जैसी खौफनाक चीज बरामद की। 9 मई को ही अमृतसर से हेरोइन की भारी खेप बरामद हुई। शक है कि इसका इस्तेमाल नार्को टेररिज्म के लिए किया जाने वाला था। इससे पहले 5 मई को हरियाणा के करनाल से 4 आतंकी हथियारों के साथ धर दबोचे गए। ये कार्रवाई, ये गिरफ्तारियां और ये कोशिशें पंजाब में लगातार बढ़ते आतंकी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। सूत्रों का कहना है कि बब्बर खालसा का चीफ वधावा सिंह, खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ रंजीत सिंह नीटा, इंडियन सिख यूथ फेडरेशन का चीफ भाई लखबीर सिंह रोडे और खालिस्तान कमांडो फोर्स का परमजीत सिंह पंजवाड़ सरीखे लोग खुलेआम पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों में खेल रहे हैं। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से कंवलजीत संधू के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, आज तक।